नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज का दिन 14 सितंबर 2024 शनिवार है और बाजार में यानी कि कृषि उपज मंडी में सप्ताह का आखिरी दिन है। आज के दिन हम बात करने वाले हैं जिस चीज की, वो चीज हमारे देश में, हमारे प्रदेशों में, खास करके गुजरात, राजस्थान, एमपी, उत्तर प्रदेश, ये सभी इलाकों में बोई जाती है, किंतु उसका बुआई का जो रकबा है वो बहुत ज्यादा नहीं है और उसकी जो उपज होती है वो भी दूसरी उपजों के मुकाबले कम होती है, किंतु बाजार में उसकी जो जरूरत होती है वो जरूरत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और उसकी वजह से उसका जो बाजार रेट है वो भी काफी हद तक ऊंचा होता है। आज हम जिस चीज की बात करने वाले हैं वो चीज है हमारा तिल। सफेद तिल की बुआई में सबसे ज्यादा बुआई राजस्थान और गुजरात में होती है। इस समय में यानी कि पिछले दिनों में अगस्त के महीने में करीब करीब अगस्त की 23, 24 और 25 तारीख से लेकर पिछले दिनों तक भारी बारिश की वजह से तिल के प्रदेश में जहां जहां तिल की बुआई हुई थी, तिल की पैदावार होने वाली थी, ये सभी इलाकों में कहर के रूप में बारिश का आलम रहा और उसकी वजह से तिल की पैदावार पर बहुत बड़ी नकारात्मक असर हुई। राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में जहां जहां बहुत बारिश हुई, कहर के रूप में बारिश हुई, वहां भी तिल की पैदावार को बहुत नुकसान हुआ। ठीक वैसे गुजरात में जहां ज्यादा से ज्यादा तिल की पैदावार होती है, तिल की बुआई होती है, वो प्रदेश है कच्छ, सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, और ये सभी जगहों पे बारिश का कहर इतना रहा कि तिल की पैदावार हमारे किसान भाइयों की जो अंतिम चरण में थी। आज के दिन अगर हम सोचे, आज हम 14 सितंबर के दिन आपसे चर्चा करते हैं, तो आने वाले नजदीकी दिनों में उसकी पैदावार अच्छे से पककर आने की शुरुआत हो जानी थी। वो पैदावार हमारे खेतों में ही ज्यादातर नष्ट हो गई और उसकी वजह से पिछले 15 दिनों से भाव में जो बढ़ोतरी आने लगी है, वो बढ़ोतरी बहुत तेज गति से आने लगी है और गुजरात के ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में लगभग 7% से लेकर 15% तक 15 दिनों में, यानी कि बीते हुए 15 दिनों में 7 से लेकर 15% भावों में बढ़ोतरी आ चुकी है। ठीक वैसे ही देश के बाकी इलाकों में भी, खास करके राजस्थान हो या एमपी हो, वहां पर भी भाव में बढ़ोतरी बनी रही है और हमारे किसान भाइयों के पास पिछले वर्ष का जो भी संग्रहित माल था उसके ऊपर ये बढ़ोतरी लागू हो रही है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में हमारी पैदावार हमारे हाथों में जो आएगी इस वर्ष की, उसके भावों का हाल क्या रहेगा। तो तिल एक ऐसी पैदावार है कि वो अब आने वाले दिनों में नई पकाई नहीं जा सकती। जो भी पककर आएगी उसका एक जो अनुमान लगाया जाता था पिछले दिनों में, उसमें बहुत कटौती आएगी। साथ साथ जो माल आएगा उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी पर भी बहुत खराब असर पड़ा है। तो अच्छी क्वालिटी का जो भी उपज होगा उसका भाव बना रहेगा, आने वाले दिनों में भी अच्छे से बना रहेगा, बढ़ोतरी की भी पूरी संभावना है उसमें, क्योंकि हमारे देश में तिल की जो पैदावार होती है, उसकी जो गुणवत्ता है, उसकी जो मांग है दुनिया भर में गुणवत्ता के हिसाब से, उसके सामने दुनिया के किसी भी प्रदेश में उसी गुणवत्ता का
कोई भी जगह पे पैदावार नहीं होता। तिल की पैदावार अफ्रीकन देशों में जैसे कि नाइजीरिया हो, तंजानिया हो, सूडान हो, ये सभी देशों में होती है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होती है। किंतु वहां सभी जगह पे जो पैदावार होती है उसका जो क्वालिटी होता है, उसकी जो गुणवत्ता होती है, वो हमारे देश के तिल की गुणवत्ता के सामने बहुत पीछे रह जाती है। और इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा तिल की आयात करने वाला देश जो है दुनिया के देशों से, वो है दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया जब भी अपने आयात का टेंडर निकालता है तो उसी समय उन्होंने जब जब भी टेंडर निकाला, अच्छी क्वालिटी की खरीदी उन्होंने भारत से ही की है। इस वर्ष में भी की है। हमारे देश के व्यापारियों ने बहुत से टेंडरों में हमारे यहां से तिल का निर्यात दक्षिण कोरिया को किया है। आने वाले दिनों में भी ये निर्यात जारी रहेगा। और अच्छी क्वालिटी का जो भी माल है, उसी माल के लिए दक्षिण कोरिया को भी भारत पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और हमारे देश में भी जो खपत होती है, उसी खपत में भी हमारे देश का माल ही चलता है। दुनिया के किसी भी देश से आया हुआ माल हमारे देश में ज्यादा नहीं चलता। तो इस सभी मुद्दों को लेकर एक बात निकलकर सामने आ रही है, और वो ये है कि इस वर्ष में, इस सीजन में तिल की पैदावार कम हो रही है और तिल की जो गुणवत्ता है वो भी दबती जा रही है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारे पास, हम किसान भाइयों के पास इस वर्ष में, इस दिनों में जो भी तिल की पैदावार आने वाली है, उसके ऊपर जब हम बेचने का सोचते हैं तो बाजार को ध्यान में रखते हुए बाजार में आने वाले दिनों में कदाचित और भी बढ़ोतरी हो सकती है। और जो संभावनाएं हैं बढ़ोतरी की, उसी संभावनाओं को खंगाल कर माल निकालने की सोचे। हो सके तो कुछ दिन हमारा माल संग्रहित भी किया जा सकता है, क्योंकि आने वाले दिनों में, नजदीक के दिनों में भावों में गिरावट आने की संभावना बहुत कम है। भावों की जो बढ़ोतरी शुरू हुई है वो बढ़ोतरी बने रहने के आसार ज्यादा है, क्योंकि पैदावार कम है, गुणवत्ता जो है उसके ऊपर भी असर पड़ रहा है। तो आज के दिन, आज के समय में हमारे किसी भी किसान भाइयों के पास तिल का संग्रहित माल है, तो उसको निकालने के लिए जब भी सोचे तब बाजार का अभ्यास करके ही अपना निर्णय करें। और साथ साथ एक बात, आप दर्शक जिस भी प्रदेश से है, जिस भी गांव से है, वहां पर तिल की पैदावार, तिल की बुआई और उसके ऊपर बारिश का कितना असर है, कैसा असर है, मौसम का कैसा मार पड़ा है, एक कमेंट अवश्य करें, क्योंकि उससे हमारे किसान भाइयों की जानकारी बढ़ने के साथ साथ हमारी भी जानकारी बढ़ेगी। और हमारी जानकारी बढ़ेगी तो हम आपसे बहुत ज्यादा शेयर करेंगे, और आपकी जानकारी और हमारी जानकारी, सभी की जानकारी मिलकर एक अच्छा सा माहौल जानकारी का हम अपने आंतरिक चर्चाओं में बनाए रखेंगे दोस्तों। तो आज के दिन इतना ही। जय किसान, जय भारत।